ये समस्या लाखों स्टूडेंट्स की है, सिर्फ आपकी नहीं। लेकिन किसी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। आज इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, इस पूरी समस्या का समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत ही एनर्जेटिकली अपनी तैयारी शुरू करते हैं, बहुत ही एनर्जाइज्ड होकर अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि एकदम फाड़ के रख दूंगा, एग्जाम में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद फिर यही बात याद आती है कि यार पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, क्या करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के जरिए इस पॉइंट को समझाऊंगा कि फिर दोबारा से आपका पढ़ाई में दिल लगने लगेगा और आप अपनी पढ़ाई बिना रोके अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे हमारा मूड हमेशा सही नहीं रहता, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं। सेम इसी तरीके से कभी पढ़ाई में मन बहुत ज्यादा लगता है और कभी बिल्कुल नहीं लगता। तो जब बिल्कुल नहीं लगता तो उस समय आपको ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा उसको लेके रिग्रेट नहीं करना है कि मैं तो पढ़ने में बहुत कमजोर हूं, मुझे तो मन ही नहीं लगता। ये जस्ट रिलैक्स। जिस तरीके से आपका दिमाग कभी कभी खराब होता है तो आप क्या करते हैं, बस काम करना छोड़ देते हैं, चाय पीते हैं या इधर उधर घूमते हैं, दिमाग फिर सही हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब भी ऐसा थॉट आए कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो उस दिन को आप एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए कि हाँ भाई ठीक है, एक दिन ऐसा भी सही। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी चीजों की वजह से आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हाँ, उस चीज को आप सुधार सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो यह है कि कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन न लगता हो। सबसे पहला कारण यह होता है कि पढ़ाई के लिए माहौल तैयार करना होता है। देखिए, जिस तरीके से अगर रात को सोते समय अच्छा बिस्तर ना मिले तो आपको नींद नहीं आती है ना। बिस्तर पे धूल के कण या सारा सामान बिस्तर पे अगर बिखेर दिया जाए तो चाह के भी आप नहीं सो सकते। आपको सोने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा जो है वो माहौल मिलना चाहिए, तभी नींद लगेगी। कहते हैं ना कि बिस्तर को झाड़ो, बिस्तर साफ करो, तभी मैं सोऊंगा, है ना। तो इसी तरीके से पढ़ाई के लिए भी आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जब से आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे से आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो सुबह 6 बजे से ही उसके बारे में सोचना शुरू करें। इनफैक्ट पिछली रात से ही उसके बारे में सोचना शुरू करें कि हाँ भाई, सुबह में हमें पढ़ना है। जैसे मैं एक टीचर हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं अगर घर से जिस दिन क्लास लेता हूँ ना, उस दिन मुझे मन ही नहीं करता क्लास लेने का। ऐसा लगता है कि 1 घंटे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और वो 10 घंटे के बराबर है, मतलब दूसरी क्लास लेने का मन ही नहीं करता। बट जब मैं ऑफिस जाके क्लास लेता हूँ तो मुझे और क्लास लेने का मन करता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां माहौल है, सारे टीचर वहां पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको देख के और वो फीलिंग आती है कि मैं भी पढ़ाऊं, मैं भी कुछ अच्छा सिखाऊं। तो जैसा माहौल रहेगा वैसा ही आपको मन करेगा। पढ़ने का मन आपको नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका माहौल खराब है। आप बहुत ज्यादा शोरगुल के माहौल में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों के माहौल में रह रहे हैं जो खेलने पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो अपना टाइम इंटरनेट पे बहुत ज्यादा व्यर्थ करते हैं। तो उन सभी लोगों का साथ छोड़िए, ऐसे माहौल में रहना शुरू करिए जो पढ़ाई वाला हो, क्योंकि माहौल ही आपको बनाता है और माहौल ही आपको बिगाड़ता है। दूसरी चीज बच्चों कि देखिए, पढ़ाई के लिए अच्छी जगह का चुनाव करें। अब जाहिर सी बात है कि सभी स्टूडेंट्स के पास एक पर्सनल रूम नहीं होगा जहां पे वो पढ़ सके, क्योंकि इस वीडियो को सभी टाइप के स्टूडेंट्स देखेंगे। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी देखेगा, एक हायर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी देखेगा, एक बहुत हायर लेवल वाले भी देखेंगे इसको। तो इसलिए सबके पास तो एक पर्सनल रूम, स्टडी रूम नहीं होगा। आपके पास जो भी है, आपके पास जहां भी पढ़ने का जगह है, आप उसको सर्च करिए कि अगर मेरे पास मेरी फैमिली के लिए एक ही रूम है तो रूम के किस कोने पे बैठ के मुझे अच्छा समझ आता है। अच्छी प्रॉपर जगह का चुनाव करिए, जगह मत बदलिए। जहां से आपको अच्छा समझ आता है, जहां से आपको और बढ़िया तरीके से चीजें समझ आती है, वो जगह चुनाव करिए। चाहे वो एक ही रूम में क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, आप उस जगह का चुनाव करिए और वहीं पे पढ़िए, क्योंकि वो जगह आपके लिए स्टडी के लिए बनी है और वहां पे पढ़ने पर आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन गए, उसके बाद आप एक डेस्क को अपना फिक्स कर लेते हैं कि यही इसी डेस्क पे मुझे मजा आता है, इसी डेस्क पे ज्यादा समझ आता है, या इसी डेस्क पे मेरा मन लगता है पढ़ने में। तो आप उसी डेस्क पे जाके बैठेंगे, चाहे आप स्टार्टिंग में जाए चाहे आप एंड में जाए, आपका वो डेस्क फिक्स हो जाता है।
ठीक इसी तरीके से पढ़ाई के लिए भी एक अच्छी जगह चुने और रोजाना वहीं पे पढ़ना शुरू करें। देखिए पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और तीसरी और लास्ट चीज बहुत अच्छी है और इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं बहुत ही परफेक्टली समझाऊंगा। देखिए एक प्रॉपर प्लान बनाकर पढ़ना शुरू करें। हम में से बहुत सारे लोग पढ़ने में ऊब इसलिए जाते हैं ना क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि अगले 2 घंटे में क्या पढ़ने हैं। अच्छा ठीक है, अगले 2 घंटे की प्लानिंग है, लेकिन उसके अगले हमें क्या पढ़ना है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। और बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे 1-2 घंटा पढ़ाई, लेकिन 1-2 घंटे तो इससे तो कुछ काम नहीं चलता है स्टूडेंट्स। इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी पूरे दिन की कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है। एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें आप प्रॉपर अपनी प्लानिंग लिखिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये सब्जेक्ट, और उसको प्रॉपर फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। अब इसको एक एग्जांपल से बच्चों समझते हैं। देखिए आपकी मम्मी या मेरी मम्मी जब मार्केट जाती है, आपकी या मेरी मम्मी या किसी की भी मम्मी जब मार्केट जाती है तो क्या करती है? एक पर्चा बनाती है ना, इस तरीके का एक पर्चा बनाती है। अगर ज्यादा मार्केटिंग करनी हो तो, अगर सिर्फ सब्जी लाना हो तो उसके लिए तो आप ही काफी है, ठीक है। तो उसमें बनाती है कि हाँ मुझे ये खरीदना है, मुझे बच्चों के लिए किताब खरीदना है, मुझे जो है वह सब्जी भी खरीदनी है, मुझे जो है वो अपना सामान भी खरीदना है। 10 तरीके की लिस्ट बना के उस लिस्ट को साथ में लेके जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के बाद आप अननेसेसरी थिंग्स भी खरीद सकते हैं। जो अच्छा लगा उसको भी खरीद लिए और पता चला वो बजट के बाहर चला गया। तो इसलिए ये लिस्ट आपको याद दिलाएगी कि आप मार्केट आए हैं इन चीजों को खरीदने के लिए। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्टडी प्लान रहेगा, एक स्टडी प्लान रहेगा आपके पास कि हाँ भाई मुझे दिन में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप पूरे दिन उन कॉन्सेप्ट को, उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में लगाएंगे और वही फायदा देगा आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने का। और जब आपकी तैयारी स्ट्रक्चर्ड वे में होती रहेगी ना, अच्छे से होती रहेगी, रोज आप अपना 100% दे पाएंगे, तो ये समस्या कभी नहीं आएगी जब आपको ये फील हो कि पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में मन न लगने का यही सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई अच्छा सा फिक्स जगह नहीं है जहां पे आप बैठ के पढ़ पाएं, या फिर आप पढ़ाई के माहौल में नहीं है। सो इन तीनों चीजों को चेंज करिए, देखिए आपकी पढ़ाई कितनी बेहतरीन होगी। और उसके बाद कभी ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएगा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब क्या करें, क्योंकि आपका सारा समस्या का समाधान इस सिंगल वीडियो में मैंने दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।